जो लोग पढ़ सकते हैं वे दुगुने रूप से बेहतर हो सकते हैं या बेहतर देख सकते हैं। चीजों को किस तरीके से देखना, कैसे देखना, वो उनको अच्छे से आता है। 9 रत्नों से बढ़कर किताब अनमोल रत्न है जिसकी कोई कीमत नहीं है ना। तो हमें जो है अपना टाइम थोड़ा सा बुक्स रीड करने में लगाना चाहिए। एक सबसे अच्छा सोर्स है नॉलेज का। जब भी आप अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया द्वार खुलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो तो जरूर आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे लास्ट जो सेशन था वो हमारा था कि लर्निंग पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ग्रुप में एक सिंगल पर्सन ने भी रिप्लाई नहीं दिया कि उनको क्या चीज लर्न करनी है, क्या चीज का शौक है, क्या उनकी हॉबी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आप लोग लाइफ में आगे बढ़े, सेल्फ फीलिंग, जो भी आपके लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं उनसे आप खुद को किस तरीके से बाहर निकालें, तो उसके लिए सेल्फ लव जो होता है वो सबसे जरूरी होता है। तो उसका एक बेस्ट, जो हमने कल लास्ट सेशन में बात की थी कि अपने हॉबीज को डेवलप करना। और आज एक और जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्स रीड करना। बुक्स जो होते हैं ना वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बुक्स के साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं ना तो हमें लाइफ में पॉजिटिव चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है। तो आप लोग कोई बताएगा कौन किस किस को रीडिंग अच्छी लगती है या कोई बुक्स आप लोग पढ़ते हो? धार्मिक भी मतलब हो तो भी कोई चलेगी। भी तरह की बट बुक, कोई नॉल सी भी बुक। बुक चाहे धार्मिक हो चाहे जनरल हो, बुक से हाँ। हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो आप लोग बुक्स पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? पढ़ते हो तो किस टाइप की पढ़ते हो? हाँ। मैम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं ज्यादा। आप प्रतिभा जी धार्मिक धार्मिक किताबें किताबें ज्यादा पढ़ती हूँ। पढ़ते हैं? हाँ। नीलू जी ने भी लिखा यस। किस टाइप यस की का बुक्स मतलब पढ़ना अच्छा लगता है? क्योंकि देखो, जब एनी टाइप। जब तक हम बात नहीं करेंगे कि आप किस टाइप की बुक्स पढ़ते हो या हम सजेस्ट करें कि आपको किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, किस टाइप की बुक्स ये पढ़ने तो का शौक है? हमारे एक लाइफ का गोल होता है जिसे हम शायद लाइफ सिनेरियो कह सकते हैं कि भाई हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो उसका एक पॉइंट ये भी है कि हमको बुक रेगुलर कुछ ना कुछ भी पढ़ो, बट नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक पढ़नी ही चाहिए। अब वो डिपेंड करता है आपको किस में इंटरेस्ट है, उस फील्ड की बुक पढ़िए आप। और आप थोड़े दिन में देखोगे कि आप अपने आप में चेंजेस देख रहे हो। जरूरी तो नहीं है कि हमने स्कूल में पढ़ाई करी है उसके बाद में हम किताब खोल के ही ना देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक तो हमारे क्या कहते हैं बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मेरे को तो कहीं कुछ पढ़ने को मिल जाता है ना तो मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ, पढ़ने के लिए भूल जाती हूँ अच्छा, काम एक भी चीज करना था। बताइए। पहले जैसे आजकल फ्लाइट में ज्यादा जर्नी करने लग गए सब लोग। मोस्टली जैसे पहले ट्रेन से जब जर्नी करते थे तो ट्रेन का टाइम पास क्या होता था? मैम बुक्स। मैगजीन्स पढ़ते थे। हाँ, मतलब कुछ भी पढ़ो, हम रीडिंग करके अपना टाइम पास करते थे ना। देखो, सेल्फ लव का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर ऐसी क्वालिटी को डेवलप करना है जिससे आप आ, अपने आप को और निखार के बाहर लाएं, है ना। तो इसमें आपको ये नहीं है कि दूसरों का क्वालिटी टाइम चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप बुक रीड करते हो तो आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपको जिस फील्ड में करना है उस फील्ड में आप कर रहे हो। बुक कभी भी हम अपने इंटरेस्ट की पढ़ते हैं, है ना। वो हम हमारी चॉइस से पढ़ते हैं। उसके अंदर हमें ये नहीं चाहिए कि सामने वाला हमें कितना टाइम दे रहा है, सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बुक आपका एक ऐसा फ्रेंड है
जो ऑलवेज आपके साथ रहेगा। आप चाहे लेट नाइट तक पढ़ो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, दिन में पढ़ो, जब पढ़ो तब। तो बुक्स जो है, अपने को कोई एज लिमिट नहीं होती बुक्स पढ़ने की। तो आपको अपनी मतलब अपने आप को ऑलवेज क्रिएटिव बनाना है। देखिए, बुक जब हम पढ़ते हैं ना, एक तो सबसे पहले हमें एंजाइटी डिप्रेशन इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। बकायदा ये चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि आप ऐसी बुक्स पढ़ो जिसमें, हाँ। चलो, मैं बुक्स के साथ एक चीज आज एक टॉपिक और कंबाइन करती हूँ, कि कभी भी नेगेटिव चीजों को रीड नहीं करना चाहिए, है ना। अभी न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है सुबह उठते ही? अब आदत छोड़ दी है, पहले तो रोज पढ़ती थी। पहले पढ़ते थे मैम, अब तो 11 बजे बाद में। अच्छा, न्यूज़पेपर पहले पढ़ते थे, अब बाद में पहले तो पढ़ते रोज हो? पढ़ती हाँ। अब मैं देखिए, नहीं पढ़ती हूँ, एकदम वेरी बंद गुड। कर दिया। हाँ, देखो इतना न्यूज़पेपर, गंदा होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैं यही बोलना चाहूंगी कि रीडिंग हमें ऐसी करनी है जो पॉजिटिव हो। जब हम नेगेटिविटी से हमारा डे स्टार्ट करते हैं ना, फुल डे वही चीजें हमारे माइंड में घूमती रहती है। न्यूज़पेपर ओपन करते ही क्या मैसेज आता है? यहाँ पे बस और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ वहां पे पे रेप हो गया, यहाँ वहां पे पे रेप हो वो गया, हो गया। यहाँ पे इसने वो मर्डर हो गया किसी का, किसी ने सुसाइड कर लिया। तो दिन की शुरुआत, और वो भी न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, उसके साथ एक चीज और हम साथ में रखते हैं। क्या करते हैं उस टाइम? चाय। खाते हैं, चाय पीते खाते हैं, खाते हैं, चाय पीते हैं। ठीक दोनों है। ही काम करते हैं। तो तो ये काम सबसे ज्यादा गलत करते हैं कि हम इधर खा रहे हैं, हम जिस इंटेंशन के साथ खाते हैं ना, वैसी एनर्जी हमें मिलती है। अब जब हम न्यूज़पेपर में नेगेटिविटी पढ़ के खा रहे हैं तो देखो, कभी भी जब हम शॉकिंग न्यूज सुनते हैं तो थोड़ा सा हमारे, अच्छा, कभी किसी ने नोटिस किया है कि सपोज किसी का जान पहचान वालों का किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के साथ कोई हादसा हो गया, ये जैसे ही सुनते हैं पेट गुड़गुड़ 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 करने लगता है? यस, होता है? होता होता हैंड है। है। रेस करो किस किस के साथ होता है ना। तो जो भी हम यस, चीज सुनते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, तो उसका हमारी बॉडी के अंदर इमीडिएट रिएक्शन होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं ना, अगर हमारा माइंड नेगेटिव हो गया ना, तो सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ता है, इसीलिए पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है। देखो, हमारे जो रिचुअल है ना, वो बहुत अच्छे हैं, जिन्हें हम फॉलो नहीं करते। हमारे जो पूर्वज, उन्होंने जो भी रिचुअल बनाया है ना, सबके पीछे एक लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी की डेथ होती है तो उस घर में खाना नहीं बनता है, बनता है। नहीं बनता, नहीं लेकिन बनता है। आजकल आजकल क्या होने लग गया? नहीं, हमारे घर में आज भी नहीं बनता। नहीं नहीं, नहीं बनता तो भी वहां पे खाना बाहर से आ जाता है, वहां खाते हैं बाहर साइड में से आ बैठ के। जाता नहीं, आजकल तो शमशान घाट के उधर ही लोग चाय पी लेते हैं। तो वो वो तो वो खाते पीते हैं ना। हम्म। ठीक है। तो उसका उसका क्या हमारी बॉडी पे रिएक्शन होता है? जैसे जैसे ही हम कोई शॉकिंग न्यूज सुनते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। तो जब हम शॉक में रहते हैं, जैसे हमारे नियर एंड डियर वन किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, घर पे ऐसा कोई हादसा हो जाता है, तो हमें उस समय खाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम उस समय जो भी खाएंगे ना, हमारी बॉडी उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो वो रिचुअल अच्छा है कि भाई, एक बार मैं सबको, आप सब म्यूट मंजुला कर जी और लीजिए टीना प्लीज। जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जो मंजुला जी दूसरा म्यूट कर लो, मैसेज। आपके बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। और किसके आ रहे हैं? भानुमति जी, भानुमति भानुमति जी जी, आप आप भी। भी म्यूट करो। एक बार सब म्यूट कर लो, जब बोलना हो तभी अनम्यूट कर लीजिएगा। तो हम जब कोई चीज पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो कभी भी पढ़ो तो आप ऐसी किताबें, ऐसी चीजें पढ़ो जिससे आपको नॉलेज मिले, जिससे आपको मोटिवेशन मिले।
ना कि ऐसी चीज जैसे सस्पेंस की पढ़ते हैं, हाँ, कोई क्राइम पेट्रोल देखता है, या कोई इस टाइप की अगर कुछ नेगेटिव पढ़ता है, देखता है, सुनता है, तो हमारी बॉडी में वैसे ही हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। इसलिए बुक्स जो है वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, बट बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, या जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड से रिलेटेड आप बुक पढ़ो। अब अगर आप वो पढ़ते हो, जैसे वही सस्पेंस वाली कोई बुक पढ़ते हो, तो एक मन में होता है ना फिर से, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आजकल जो सीरीज नहीं आती है, आ, ये वेब सीरीज वेब वगैरह सीरीज आती है ना, आती। हाँ, तो आप घंटों देखते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम आपका बीत गया। एक सीरीज खत्म हुई, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो वो सस्पेंस में भी हमारे मतलब माइंड जो है ना वो एंजाइटी होने लग जाती है उस सस्पेंस की वजह से भी। तो इसलिए जैसे जो भी चीज देखो, जो भी चीज पढ़ो, वो थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन वाले हो, इस टाइप के हमें पढ़ने चाहिए। न्यूज़पेपर तो आप सुबह सुबह तो देखना बंद ही कर दो। न्यूज़पेपर में पॉजिटिव चीजें कितनी आती है और नेगेटिव चीजें कितनी आती है, पहले वो देखो। इवन आप न्यूज सुनते हो ना, तो उसमें भी क्या आता है, न्यूज सुनते हो तो क्या न्यूज नेगेटिव। आती है, नेगेटिव न्यूज ही तो आती है। यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ तूफान आ गया, यहाँ आंधी आ गई, यहाँ पे इसका रेप हो गया, यहाँ पे मर्डर हो गया, यही न्यूज आती है। तो सबसे पहले नेगेटिव चीजें देखना बंद करो, नेगेटिव चीजें पढ़ना बंद करो। आपको बुक्स पढ़नी है तो ऐसे बुक्स पढ़नी है जिससे आपको नॉलेज मिले, जैसे जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो। कल जो पूछा उसका किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, उसका पूछने का पर्पस ही यही था ताकि हमें पता चले कि आप, आपका माइंड क्या बोल रहा है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उसी से रिलेटेड आप बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट करो, उसी से रिलेटेड आप चीजें सीखना स्टार्ट करो। मैं अभी परसों की बात है, मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई थी। उसको अपनी डॉटर के लिए टैरो रीडिंग के लिए आई थी। डॉटर के लिए पूछना था कि उसकी मैरिज कब होगी। तो वो एक्चुअली जो डॉटर थी वो साइकेट्रिस्ट थी, ठीक है। तो अच्छा, हीलिंग कौन कौन करता है इस ग्रुप में, हीलिंग कौन कौन करता है? हम्म, 2 मेंबर्स। मंजुला जी, आप हीलिंग नहीं करते हो? हम नहीं है क्या? नहीं हूँ, हीलर नहीं हूँ मैं। ओके। सेजल जी नहीं है। हाँ, सेजल सेजल जी जी, नहीं है, नहीं तो वो भी सेजल करते हैं। सेजल जी है तो वो हीलिंग करते हैं। तो देखिए, जो भी हीलिंग करता है ना, तो हम क्या करते हैं कि एज ए हीलर लोगों के साथ, लोगों की नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। भाभी, होता है ऐसा? आप कौन सी हीलिंग करते हो, अरहम की करते हो, नमोकार की करते हो, कोई और रेकी? आवाज नहीं आ माइक रही। नमोकार ऑन की। कीजिए। नमोकार की। नमोकार, नमोकार की, हम्म। ठीक है। तो जो भी हीलिंग करते हैं ना, जब हम लोगों की बातें सुनते हैं एज ए हीलर, जब हम लोगों से चाहे टैरो कार्ड रीडर हो, ओकल साइंस में जब भी आप आते हो ना, तो लोगों की नेगेटिविटी भी हमें अफेक्ट करती है। होता है कि नहीं होता, जब हम दूसरों की हीलिंग करते तो हम, हमारी खुद की एनर्जी है वो डल हो जाती, क्यों? जब हम नेगेटिव बहुत ज्यादा बातें सुनते हैं ना कहीं उसका वो कनेक्शन है वो हमारे साथ हो जाता है। सेम ऐसे क्रॉस ही जब कनेक्शन। हम नेगेटिव न्यूज जब हम सुनते हैं, तो अच्छा, उस गांव में ऐसा हो गया, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, अरे ये ऐसा हादसा हो गया, वो कैलकाटा का जो हुआ था, कितने दिन तक सबको वो चीज फील हुई। देखो, हादसे होते हैं वो सही में टेंशन वाले होते हैं, वो अच्छी चीज नहीं है।
लेकिन अगर हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे न्यूज के साथ करते हैं ना, तो हम फुल डे नेगेटिव हम लोग भी हो जाते हैं। हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन जैसा फील होने लग जाता है, ऐसा लग रहा है बॉडी के अंदर बिल्कुल जान ही नहीं है। वही 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 चीजें हमारी घूमने लग जाती है। इसीलिए अपने आप को हमें, देखो, स्क्रीन पे बिजी रखना, सोशल मीडिया में बिजी रखना ये अच्छी हैबिट नहीं है। बुक्स को अगर आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लोगे ना, तो अच्छी इंस्पिरेशन बुक्स। सीक्रेट बुक किस किसने पढ़ी है? 10। सीक्रेट बुक पढ़ी है किसी ने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट बुक। रिच डैड पुअर डैड। ये प्रतिभा सब। जी नहीं, मैंने पढ़, नहीं पढ़ा। रखी हुई तो है लेकिन पढ़ी नहीं है अभी उसको। रखी है? कौन सी बुक रखी है? सीक्रेट बुक रखी हुई है लेकिन पढ़ा नहीं है अभी तक उसको। पढ़ा नहीं पढ़ेंगे। है? मंजुला जी, आपने पढ़ी है सीक्रेट बुक? तो देखिए, जो बुक्स है ना, हमें ऐसी पढ़नी चाहिए जिससे मोटिवेशन मिले। तो सीक्रेट बुक जो है उसको आप जरूर जरूर पढ़ो। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस ग्रुप के अंदर है, जो मेरे को सुन रहा है, तो सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है जिससे आपका वे ऑफ थिंकिंग है वो पूरा चेंज हो जाएगा। मेन क्या होता है, हम जैसा सोचते हैं ना, हम वैसी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हैं। तो सीक्रेट बुक में यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना, तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। तो उसी के बेसिस पे वो बुक है। तो जरूर हमें हमें लाइफ में अगर कोई गोल अचीव करना है, देखिए, मोबाइल जो होता है, ठीक है, हम उसको एक बार चार्ज करते हैं, कितनी देर चलता है वो? कितनी चलाने देर? को तो 24 आवर्स चल सकता है, बट मैक्सिमम, हम हमारे मैक्सिमम, मैक्सिमम, 7-8 घंटे तो आराम से चल सकता है। मैक्सिमम। मैक्सिमम बोले तो 24 आवर्स, अगर आप कम से कम यूज करो तो। ठीक है, उसके बाद उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम अगर हम अपने आप को देखते हैं, मैक्सिमम आप कितने घंटे कंटिन्यू काम कर सकते हो? 3-4 करने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। फिर 2 घंटा 2 घंटा कर लें तो भी फिर वापस ब्रेक लेना तो पड़ता ही है, कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो भी कोई बहुत मैक्सिमम कम। कितना काम कर सकता है बिना ब्रेक के? ब्रेक तो वैसे एक नियम है। 5 से का 4 काम हुआ तो आराम से कर लेती हूँ, 7-8। 7 to 8 hours. हाँ, 7 to 8 आवर्स। 7 to 8. Yeah, I यस, do. यस। ठीक है। बीच में कोई ब्रेक नहीं लेते हो आप? हाँ, मॉर्निंग 5 से लेके 1 तक. जैसे मैं भी अगर मेरा भी मैक्सिमम बताऊं तो 12 to 14 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। 12 to 14 आवर्स। ठीक है, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है। हर मेरा पूछने का रीजन ये है कि हम कोई भी काम मैक्सिमम ये टाइम में, ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मेरा तो बैक टू बैक मॉर्निंग टू नाइट तक टाइट शेड्यूल रहता है। तो मैक्सिमम मेरा हो जाता है, इससे ज्यादा भी हो जाता है। मेरा यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी काम करते हैं ना, हमें एवरीडे रिचार्ज की जरूरत होती है। उसके बाद अगर हम नहीं सोएंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, तो अगले दिन हम उतना काम कर सकेंगे जितना आज किया है? आंखें ही नहीं खुलेगी, थके थके फील करेंगे, वो फुल डे हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो जब नेचर ने ये नियम दिया है कि हमें टाइम टू टाइम रिचार्ज होने की जरूरत है, रिचार्ज मतलब सोने की, ठीक है। अब बात करते हैं खाने की। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? उपवास की बात अलग बोल रही हूँ, नॉर्मल डे पे हमें एनर्जी के लिए खाने की जरूरत होती है कि नहीं होती? क्या ऐसा है कि आप एक बार खाना खा लो और उसके बाद खाने की जरूरत नहीं? आपका जितना मर्जी एक बार का खाना खा लो, उसके बाद आपको खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है?
टाइम टू टाइम हमें बॉडी को एनर्जी देने के लिए खाने की जरूरत होती है, बॉडी को रेस्ट देने के लिए सोने की जरूरत होती है। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ अचीव करें, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को हेल्दी रखें, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को मतलब सेल्फ लव डेवलप करें, या हमें लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत है, तो उसके लिए हमें बार बार उसके लिए भी रिचार्ज होने की जरूरत होती है। एक और बताइए कि आप कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां किसी की अच्छा, चलो मोस्टली मैं आप लोगों से एक चीज, कई बार हम महाराज साहब वगैरह के जाते हैं, जो भी हमारे गुरु भगवंत हैं उनके पास जाते हैं जो भी है। देखो मैं कोई कास्ट का कोई वैसा कुछ भी नहीं, सबके अपने अपने गुरु तो होते ही हैं। जब भी हम अपने गुरु के पास जाते हैं तो कैसा पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, होता है। तब हमें ये तब हमें क्या लगता है, अरे नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ये होता है वो होता है, हम आज से अब हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, वापस हम, या फिर कई बार क्या होता है, जब तक हम उनके ऑरा में रहते हैं तब तक हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बाकी जैसे ही वापस अपने घर आए अपने काम में लगे वापस वैसे ही हो गए। तो क्या होता है कि कोई भी चीज के लिए हमें बार बार एनर्जाइज होने की जरूरत होती है। आप अगर गुरु के पास बार बार जाएंगे तो आपका नॉलेज है ना वो स्ट्रांग होगा, आपको कोई भी काम करने के लिए विल पावर आपका स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है, नहीं मेरे को इस चीज का त्याग करना है, मेरे को लाइफ में ये अचीव करना है, मेरे को ऐसा बनना है। लेकिन अगर हम नहीं जाएंगे या ऐसी पॉजिटिव चीजें नहीं सुनेंगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, मिलेगा क्या? तो हाँ मैम। इसलिए बुक्स को अगर आप अपना साधन बना लोगे, पॉजिटिव बुक्स को, या जो चीज आपको पढ़ना इंटरेस्ट आता है, तो डेली थोड़ा 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 बुक अगर आप पढ़ेंगे, मोटिवेशन वाली बुक पढ़ो, जिस चीज से आपको पॉजिटिविटी आती है वैसी बुक पढ़ो। तो इससे क्या होगा, डेली डेली जब आप पढ़ेंगे ना तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें सेट होने लग जाएगी, नहीं मेरे को ऐसा करना है। एक दिन के खाने से, एक दिन की नींद से नहीं होता, हमें एवरीडे रिचार्ज करना है। तो एवरीडे, जैसे हमें धर्म में भी बोलते हैं ना, एवरीडे स्वाध्याय करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो उसका रीजन ही यही है ना कि एवरीडे अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम हमारे वो क्या होगा, एक हैबिट में आ जाएगा। तो एवरीडे आप पॉजिटिव बुक पढ़ोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी लाइफ में पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव करने की। कई लोग ऐसे होते हैं, कोई भी काम करना होता है सीधा, नहीं ये मैं नहीं कर सकती, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, नहीं कैसे करना मेरे को समझ नहीं आता, कैसे क्या करना। तो हर चीज में ना 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 नेगेटिव, तो ऐसे लोगों के काम कभी पूरे होते नहीं, उनके हर काम में रुकावटें आती हैं। और जो लोगों की वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो उनकी लाइफ में ग्रोथ है ना, स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। तो हमें अब से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पॉजिटिव जो मोटिवेशनल बुक्स है उसको जब आप अपना साथी बना लेंगे ना, तो लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना वो आपकी रिमूव हो जाएगी। एंजाइटी, डिप्रेशन या क्या होता है ये सब आप भूल जाएंगे। हमारा क्या होता है, इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। ये लाइफ नहीं है करेक्ट ना। मैम। उससे क्या होता है कि हम अपने आप को हर्ट करते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, सोचते रहते हैं उसने ये बोल दिया वो कर दिया। लेकिन जब आप कोई काम में, कोई हॉबी में, कोई चीज में बिजी हो जाओगे तो ये सब फालतू की चीजें सोचने का टाइम मिलेगा क्या? खाली दिमाग शैतान का घर है। तो अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को फिट रखना, अपने आप को बिजी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फालतू की चीजें हमारे माइंड में नहीं आएगी। तो इसलिए बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव वाली, मोटिवेशनल बुक्स वो पढ़ो, डेली आदत डालो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, थोड़ा 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 पढ़ोगे ना तो आपका वे ऑफ थिंकिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो प्रदीपा जी, अगर सीक्रेट बुक है ना तो सीक्रेट बुक पढ़ो,
सीक्रेट बुक ऐसी ये है तो कि है। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी चाहिए ये बुक। मोटिवेशन की जो भी होती है ना, पॉजिटिव अफर्मेशन वाले। इसकी एक मूवी भी है, द सीक्रेट। हिंदी वर्जन भी है, बहुत अच्छा है। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते हो ना, तो वो भी देखोगे ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि कितना अट्रैक्ट करते हैं हम पॉजिटिविटी को। अगर कर सकते हैं तो अपने विचारों के थ्रू। हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हम बहुत पॉजिटिव सोचने powerful लग जाए। ठीक है। तो अपने आप को आज से चेंज करना है। अपने आप को लाइफ में अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो अपनी हॉबीज को डेवलप करो, बुक्स रीड करने की आदत डालो, तभी सेल्फ लव क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। सेल्फ लव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेकेंड है थोड़ा ना। सा एंड भी। ये तो हो गया। तेरे जैसा यार। एक मिनट है ना, वो एक्चुअली गाना मेरे से मिस हो गया था। चलिए एक सेकंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो हो नहीं पा रहा है। तो आज एक चीज और बता दूं आप लोगों को। जो मैं कल बात कर रही थी कैंडल रिचुअल की, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो। कैंडल मैजिक जो है वो होता क्या है एग्जैक्टली, कि कैंडल से जब हम कोई रिचुअल करते हैं ना, और उससे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आ सकते हैं। नेटवर्क इश्यू आ रहा है आज। कोई नहीं, देखिए। म्यूजिक नहीं चल रहा था। हाँ। तो जो कैंडल रिचुअल है उसके अंदर क्या करते हैं कि नॉर्मल हम लोग कैंडल लेते हैं, उस पे हम अलग अलग चीज से ड्रेसिंग करते हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ, जैसे नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है सब में, ऐसे दिखता है ना नेगेटिविटी। हम थोड़ा सा क्या कुछ अच्छा कर लें, थोड़ा सा अच्छा पहन लें तो नजर लग जाती है। होता है ऐसा। किसी ने कुछ तारीफ कर दी तब तक नजर लग जाती है, और नजर लग जाती है तो बहुत डल फील करने लग जाते हैं, बॉडी पेन वगैरह होने लग जाता है। तो अगर किसी को इस टाइप का कोई भी इशू होता है तो कैंडल से अपना रिचुअल कर सकते हैं।
तो उसका वो सिंपल बेसिक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ब्लैक कलर की कैंडल चाहिए। ठीक है, ब्लैक जो है वो नेगेटिविटी रिमूव करने का काम करती है। तो ब्लैक कलर की कैंडल लेनी है और उसके ऊपर लौंग का तेल, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, उसको नीचे से ऊपर की साइड हम लोग अप्लाई करते हैं। और उस पे हम सिनेमन भी, सिनेमन पाउडर को भी स्प्रिंकल करके वो हम उस कैंडल पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसको बर्न कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होने लग जाती है। तो ये रिचुअल आप एवरी सैटरडे कर सकते हो, ब्लैक कलर की कैंडल। इसके साथ साथ एक चीज और करते हैं, मतलब जो कैंडल रिचुअल करते हैं ना, उसमें हम जो कोर्स में तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे कि वेल्थ के लिए क्या करते हैं, हेल्थ के लिए क्या करते हैं, अगर हमें कुछ जॉब चाहिए, डिजायर जॉब चाहिए तो क्या रिचुअल करते हैं, क्या उसकी ड्रेसिंग होती है। एक इसके अंदर क्या होता है, एक पिटिशन पेपर बोलते हैं, वो भी हम लिखते हैं। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेपर लेना है, उस पे ब्लैक कलर के पेन से आपको लिखना है आई रिलीज माई, मतलब जो भी आपको अपने लाइफ से रिलीज करना है। आई रिलीज माई नेगेटिविटी, आई रिलीज माई नेगेटिव थॉट्स, जो भी चीज, आई रिलीज माई टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर किसी को रिलेशनशिप इश्यूज है तो जिस तरह की भी नेगेटिविटी आपको अपने लाइफ से रिलीज करनी है वो आप एक पेपर पे लिखेंगे। ठीक है, जो चीज आपको रिलीज करनी है वो सब आप लिख लो। आई रिलीज माई एंजाइटी, आई रिलीज माई डिप्रेशन, आई रिलीज माई, जो आपको लगता है आपके अंदर नेगेटिविटी है वो आप उसके अंदर लिख देंगे पेपर में। उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करके जो ब्लैक कलर की जो कैंडल है उसके नीचे हम रखते हैं। और ये कैंडल को जलाने के लिए पहले तो हमें क्या होता है कि एक बेस की जरूरत होती है। तो बेस के लिए हम क्या करते हैं, शिव शक्ति का एक सिंबल होता है। पता है कैसा होता है शिव शक्ति का सिंबल? दो स्टार होते हैं, जैसे एक हमने ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉ किया, एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे दो स्टार जब कनेक्ट होते हैं तो उस सिंबल को बोलते हैं शिव शक्ति। तो शिव शक्ति का एक सिंबल हमें एक लेना है, उसके बीच में पेपर फोल्ड करके हम वो रख देंगे जो हमें रिलीज करना है। उस पेपर के ऊपर हम ब्लैक कलर की कैंडल रख के उस कैंडल पे, जैसे मैंने बोला ना पहले, उस पे ऑइंट मतलब एनर्टिंग कर देंगे, उसके ऊपर ड्रेसिंग कर देंगे। किस चीज की करने को बोला था मैंने ड्रेसिंग? लौंग का तेल। लौंग का तेल। लौंग का तेल, और उस पे सिनेमन सिनेमन पाउडर। दालचीनी, पाउडर भी। दालचीनी पाउडर, हाँ, इलायची पाउडर। दालचीनी का पाउडर। दालचीनी। ठीक है, दालचीनी का पाउडर है, उसको स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको हम जलाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मैसेज है वो डिवाइन तक जाएगा। और क्या मैसेज है, तो इसमें हमने नीचे से ऊपर हमें वो ड्रेसिंग करनी होती है। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर प्रोसीजर होता है, अलग अलग रिचुअल के लिए कब करनी है, कितने दिन करनी है, सबके लिए अलग अलग मेथड होता है, ड्रेसिंग का अलग अलग मेथड होता है, जो पिटिशन पेपर होता है वो सबका हम अलग अलग लिखते हैं। तो इस तरीके से जो पेपर सिंपल, ये ब्लैक में नेगेटिविटी रिमूवल का ये सिंपल है। तो अगर आपको बच्चे के लिए करना है तो आप उनके नाम से कर सकते हो। अगर आप किसी और के लिए, देखो एक चीज और कर सकते हो, जिसके लिए कर रहे हो ना, जिसके लिए भी कर रहे हो, एक टूथपिक लेनी है। ठीक है, और जो कैंडल है ना, उस कैंडल पे नीचे से ऊपर की साइड उस पर्सन का नाम और डीओ भी लिखेंगे। उसके बाद ड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद वो पिटिशन पेपर पे लिख के फिर उसके ऊपर कैंडल को रख के उसको बर्न कर देंगे। तो उस पर्सन पे जो भी नेगेटिविटी है वो सारी रिलीज हो जाएगी। तो ये रिचुअल आप एवरी सैटरडे कर सकते हो। तो ये एक सैंपल है जिसे हम कैंडल रिचुअल करते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है उससे कैसे बाहर निकल